हेलो मित्रों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम लोगों ने स्वर को पढ़ लिया था। तो स्वर की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन मित्रों ने नहीं देखा है उनको देख लेंगे, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके बाद में आज हम बात करेंगे व्यंजन। तो वर्णमाला में मित्रों आज हम बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, परिभाषा हमने पहले बात कर ली, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना मित्रों, ये स्वर व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में हम व्यंजन के भेद पढ़ लेते हैं कि व्यंजन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। तो नंबर 1 है हमारा प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। पहला हो जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा हो जाएगा बाह्य प्रयत्न। उसके बाद में आभ्यंतर प्रयत्न में बांटा गया है श्वास या अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है, तो ये देख लेते हैं मित्रों। 9 भागों में बांटा गया, डिवाइड किया गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या मित्रों 16 है, ध्यान रखना। दूसरा है हमारा संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। ये भी पूछ लेता है कि संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, ऑप्शन दे देंगे 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो 4 हो जाए। कौन कौन से, सा, हा, है ना, यानी तीनों सा और हा। मित्रों ध्यान रखना, ये हमारा तालव्य सा है, ये हमारा मूर्धन्य सा है, और ये हमारा दंती सा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इनका नाम, है ना। ये तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा, और ये दंती सा, और ये हा। तो इनके उच्चारण में वायु जो है हमारे मुख से संघर्ष के साथ, बहुत ज़्यादा संघर्ष के साथ निकलती है, इसलिए इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में करते हैं बात। तीसरा है हमारा स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी में कौन कौन आएगा, चा और छा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्पर्श संघर्षी हो जाएंगे। चौथा हमारा है नासिक व्यंजन, ये कौन हो जाएगा, ये प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, ये हमारा क्या हो जाएगा, नासिक व्यंजन हो जाएगा। क्योंकि इसको उच्चारित करने के लिए हमको नासिका का सहारा लिया जाता है, लेना पड़ता है, इसलिए इसको नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे इसको कहते हैं या मा, है ना, काखा गगा अंगा, चाचा जजा इया, टाठा डाढा अड़ा, थाथा दधना, पाफा बाबा माँ, है ना, जिनका हम उच्चारण करते हैं तो नाक की सहायता से हम बोलते हैं। बगैर नाक की सहायता से इनको हम बोल ही नहीं सकते। और इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा कि पंचम वर्ण किसे कहते हैं। तो 5 यानी जो नासिक व्यंजन है उन्हीं को हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद 5वां भाग है हमारा उच्चित व्यंजन, इसी को हम ताड़नाद या इसी को द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। डा ढा, और इसके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं तो अड़ा अड़ा पढ़ते हैं, तो इसके 2 गुण हो गए, इसीलिए इसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। जब बिंदी नहीं लगते इसको डा ढा पढ़ते हैं, और जब बिंदी लगा देते हैं अड़ा अड़ा पढ़ते हैं, तो इसके 2 गुण हो जाते हैं, इसलिए इसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखें मित्रों, इसके 3 नाम हो गए। एक हो जाएगा उच्चित व्यंजन, एक हो जाएगा द्विगुण व्यंजन, एक हो जाएगा द्विपृष्ठ व्यंजन, और इसी को हम ताड़नाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़नाथ। ध्यान रखना मित्रों, ताड़नाथ। 4 नाम हो गए इसके। अब उसके बाद में हमारा 6वां है प्रकंपित व्यंजन, इसी को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। मित्रों ये एक ही है, कौन सा है, रा। रा हमारा क्या है, लुंठित व्यंजन है, क्योंकि इसको बोलने, जब हम इसको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी जिह्वा है वो लुढ़कती है, इसीलिए इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, है ना। रा कहते हैं, रा बोलते हैं तो हमारी जिह्वा कई बार लुढ़कती है, इसलिए इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद में 6वां है हमारा पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ला है, पार्श्विक व्यंजन ला है। और 8वां हमारा भेद है
संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से हैं? या और वाह। मित्रों इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। आगे हम लोग स्वर में पढ़ चुके हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, है ना। किन व्यंजनों को हम अर्ध स्वर कहते हैं? तो या और वाह को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा या है यह दो से मिलकर बना है, दो स्वरों से मिलकर बना है। आ और ई, आ प्लस ई से मिलकर किया बना है। वह बना है वह दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है हमारा वह। ऊ और प्लस वाह, ऊ प्लस आ मिलकर के वाह बना हुआ है। तो मित्रों ये दो स्वरों से मिलकर बना हुआ है ना, इसलिए को हम इसको अर्ध स्वर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जो अभी हाल ही में ऐड हुआ है, विशिष्ट व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन। इसको ल पढ़ा जाता है, ल। तो ये हमारे मित्रों किसके आधार पर हो गए? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, या अवरोध, अवयवों के अवरोध के आधार पर ये हमारे भेद हो गए। अब हम बात करेंगे, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न में फिर दो भागों में इसको बांटा गया है। एक है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, दूसरा है प्राण वायु के आधार पर। तो कंपन के आधार पर, है ना, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इसको मित्रों दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक है अघोष और एक है सघोष। इसी को हम घोष कहते हैं। मित्रों यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है यहाँ से। तो अघोष कौन सा है? 12 से 3। क्या ध्यान रखिए मित्रों? 12 से 3, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, ये अघोष होगा। और तीनों सा, यानी तालब्बी सा, मूर्धन्य सा और हमारा दंती सा, यानी तीनों सा किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। इसको तालब्बी सा कहते हैं, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं, इसको दंती सा कहते हैं। TMT हमने इसको ऐसे याद किया है, TMT, है ना, तालब्बी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा हमारा है सघोष या घोष। तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको याद रखेंगे 345। मित्रों ध्यान रखेंगे 345, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होगा? ये हमारा सघोष कहलाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं। तो ये पहला होता है हमारा अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी इसको हम याद रखेंगे मित्रों 135, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, है ना, यानी 135 ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए, कोई वर्ण दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है, तो हम ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ग का, यानी का, चा, टा, ता और पा, ये 5 वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा? अल्प प्राण होगा। फिर दूसरा है महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण होगा। इसको हम ध्यान रखेंगे 24 से, इसको 135 से याद रखेंगे और इसको 24 से ध्यान रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं मित्रों। तो पहला होता है हमारा कंठ। कंठ में कौन कौन आएगा, यानी कि जिसका उच्चारण कंठ से होगा? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, होष्ठ। तो कंठ में हमारा का वर्ग और ओ औ ये क्या होंगे? कंठ वाले में आएंगे। फिर दूसरा है तालु, चा वर्ग और ए अय किस में आएंगे? तालु में आएंगे। तीसरा मूर्धन्य, तो टा वर्ग और री और ये सा किस में आएंगे? मूर्धन्य में आएंगे। अब यही आगे यहाँ पे हमने बात की थी मूर्धन्य सा, तो कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा, मूर्धा या मूर्धन्य। फिर अगला है दंत, तो ता वाली लाइन, है ना, ता, थ, द, ध, न, ये सब दंत वाले हो जाएंगे, ना को छोड़ करके, वो पंचमा में चला जाएगा। और ला और सा, ठीक है, ये सा कौन सा है? ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा, तालव्य सा, ठीक है, ये तीनों दंत वाले में आ जाएंगे। फिर होष्ठ, पा वर्ग, यानी पा, फा, बा, भा, ये और हरस उ और दीर्घ उ, ये होष्ठ वाले में आ जाएंगे, है ना। पा, फा हम लोग बोलेंगे तो होष्ठ की सहायता से, तो ये होष्ठ वाले में आ जाएगा। फिर अगला है नासिक व्यंजन, है ना, या, अंगा, या, अणा, मा, ना, है ना, यम गणनम। इसको मित्रों हम पढ़ते हैं जल्द में, कैसे? यम गणनम, यानी कखा का अंगा, चाचा जझ इया, टठा डढा अड़ा, तथा दधना, पाफा बबमा। तो इसको हम पढ़ते हैं नासिक व्यंजन में क्या करते हैं? यम गणनम। वर्त व्यंजन
बहुत बार पूछा गया मित्रों। न और रा और ला, सा और जा, ये क्या होते हैं? वर्ष व्यंजन होते हैं। कंठ प्लस तालु, ठीक है, कंठ और तालु से कुछ होते हैं वर्ण। उसके बाद दंत प्लस होष्ठ, जो वाह होता है वो दंत और होष्ठ से बोला जाता है। एक लास्ट हमारा काकल्य। काकल्य व्यंजन कौन सा है? हा। मित्रों ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काकल्य व्यंजन कौन सा है? हा। तो मित्रों आशा करते हैं ये पूरी की पूरी वर्णमाला आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार का कंटेंट प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी से जुड़ते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।